गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबों का फिर से स्वागत है फिजिक्स के क्लास में, क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग वीमा के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने विमीय समरूपता का सिद्धांत और एक भौतिक राशि को दूसरे भौतिक राशि के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है उसके बारे में हमने जाना था। वीमा का एक और अनुप्रयोग है, वो है कन्वर्टिंग यूनिट बिटवीन सिस्टम, यानी एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में रूपांतरण। आप लोगों ने पढ़ा था मात्रक प्रणाली के बारे में कि एसआई सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, एफटीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है। तो एक सिस्टम यूनिट का दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद क्या वैल्यू होगा, वो भी हम लोग डायमेंशन का उपयोग करके समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से हम डायमेंशन को यूज करेंगे और एक सिस्टम का में किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू दूसरे सिस्टम में कितना होगा वो निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन को कंसिडर किया है, वो क्वेश्चन है कि एक न्यूटन को डाइन में बदले, एक न्यूटन को डाइन में बदले। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, और डाइन क्या है? बल का ही सीजीएस मात्रक है। तो हमने चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक प्रणाली में रूपांतरण कर देंगे। चलिए हमने ये क्वेश्चन को कंसिडर कर लिया। पहला प्रणाली हमारा न्यूटन, दूसरा मात्रक जो है हमारा वो है डाइन। तो एक न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारा U1, मान लीजिए पहला यूनिट तो एसआई यूनिट है और दूसरा यूनिट सीजीएस यूनिट है। पहला यूनिट U1 का मान जो है हमारा वो 1 है, 1 न्यूटन डाइन को कन्वर्ट करना है। तो हम उसके लिए U1 मान लिए एसआई यूनिट को, U2 मान लिए सीजीएस यूनिट को। चलिए कन्वर्ट करते हैं एसआई को सीजीएस में। यहाँ पे एसआई के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू लेते हैं हम लोग मास का किलोग्राम में, क्योंकि एसआई मात्रक द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम में ले लिए तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है बाबू? 1000 ग्राम के। तो 1000 ग्राम कंसिडर कर लिए। L1 किस में लेते हैं हम लोग? लेंथ का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। तो L1 हम 1 मीटर लिखे और 1 मीटर को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर के साथ। टाइम का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड। को 1 सेकंड 1 सेकंड यूनिट कंसिडर करें। चलिए अब हम लोग सीजीएस यूनिट में देख लेते हैं। तो सीजीएस यूनिट में M2 का मान ग्राम हो जाएगा, मास किस में लेंगे? ग्राम में। लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में, और टाइम को तो सेकंड होता है। ले लिए, ये हमारा यूनिट 1 हुआ, ये हमारा यूनिट 2 हुआ। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि N1U1 बराबर N2U2, N1U1 बराबर N2U2, जहाँ N1 हमारा एक मात्रक प्रणाली हो गया, N1 एक वैल्यूज हो गया, N2 दूसरे, U1 पहला मात्रक प्रणाली और U2 दूसरा मात्रक प्रणाली। तो N2 बराबर क्या हो जा सकता है? N1U1 बटा U2। अब हम सबका मान पुट करते हैं। N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1U1 की जगह हम क्या लेंगे? M1 बटा M2 टू दी पावर A, कुछ हम कोफिशिएंट कंसिडर कर लिए। L1 बटा L2 टू दी पावर B, T1 बटा T2 टू दी पावर C। अब N2 बराबर N1 का वैल्यू हमारा 1 यूनिट है, 1 डाल लिए। U1 जो है हमारा 1 है, वो 1 डाल दिए। अब 1 इंटू, अब चलिए आगे काम करते हैं। 1 kg बाई 1 ग्राम टू दी पावर A, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 2 टू दी पावर B और 1 सेकंड बाई 1 सेकंड, 2 टू दी पावर C ऑलरेडी है। तो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा? 1000 इंटू 100 इंटू 1, इतना ही ना बचा। इन सबको इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 5। यानी हमारा क्या निकला कि 1 न्यूटन जो होता है किसने के बराबर होता है? 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होता है। यानी 1 न्यूटन फोर्स का एसआई सिस्टम अगर सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1 न्यूटन कितने के बराबर हो जाएगा? 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो एक कोशिश कीजिएगा, घर पे प्रयास कीजिएगा, होमवर्क के तौर पे आप एक काम कीजिएगा। 1 जूल जो हमारा ऊर्जा का मात्रक है, 1 जूल को
इसका मतलब हुआ कि आपने अच्छे से समझा। अगर कहीं से त्रुटि होती है तो आप बताइए, फिर से हल किया जाएगा। थैंक यू।